अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप लोग देखते रहते हैं कि हमारे पेज पे काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स प्रमोट हो रहे होते हैं। हमारा एक बड़ा हॉट सेलिंग जो एक कॉम्बो है, फ़ैट लॉस कॉम्बो, जिसको यूज़ करके बहुत सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना फ़ैट बर्न किया और उसके साथ एक डाइट प्लान भी जाता है जो कि लोग फॉलो करते हैं। तो अक्सर हमसे पूछा जाता था कि एल कार्निटीन के कोई नुकसान तो नहीं है। तो मैंने सोचा कि हम एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं कि जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या ले रहे हैं। तो जब आप जो चीज़ भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपको जब उसकी जो है फंक्शंस पता चल जाएंगे कि हम वो क्यों ले रहे हैं और वो क्यों ज़रूरी है और वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है, तो फिर आपका ये सही फैसला लेना बड़ा आसान हो जाएगा और आपके जहन में जो ये शक है ना कि पता नहीं कोई नुकसान ना हो जाए, वो भी दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले एल कार्निटीन के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि ये जो एल कार्निटीन है, जो हम वर्कआउट से पहले रिकमेंड करते हैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को या ब्रेकफास्ट के साथ, तो ये काम कैसे करता है, ये है क्या? सबसे पहले तो ये एक अमीनो एसिड है और इसका काम ये होता है कि ये आपके जो फैटी एसिड्स हैं, जो फैट्स होते हैं, उसको माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी चीज़ है जो कि तवानाई बनाती है, तवानाई के तौर पे इस्तेमाल करती है चीज़ों को। तो ये जो एल कार्निटीन है, ये फैटी एसिड्स को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाता है और इस पूरे प्रोसेस को बेहतर करता है, जिसके ज़रिए आपकी बॉडी फैट्स को तवानाई के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया तक रसाई आसान कर देता है। ये इसका मेन काम है। तो ये वैसे भी हो रहा होता है आपकी बॉडी में। तो अगर आप एल कार्निटीन ऐड कर लोगे तो एल कार्निटीन ज़्यादा बेहतर तरीके से, अच्छी क्वांटिटी में होगा तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके फ़ैट को तवानाई के तौर पे इस्तेमाल कर रहा होगा। और हर इंसान फ़ैट लॉस चाहता है। तो अगर आपकी डाइट ठीक है और आपकी डाइट के साथ आपको कैलोरिक डेफिसिट भी है, रिक्वायरमेंट से कम भी खा रहे हैं और आपकी बॉडी फ़ैट को बर्न कर रही है एनर्जी के तौर पे, तो अगर आप एल कार्निटीन को सप्लीमेंट कर दोगे तो वो बड़ी आसानी से फ़ैट बर्निंग को बेहतर तरीके से कर पाएगा और भरपूर तरीके से मदद देगा फ़ैट बर्निंग में। तो इसलिए ये हमारे फ़ैट लॉस कॉम्बो में ऐड होता है कि इसका एक काम उस फैट को तवानाई के तौर पे इस्तेमाल करना। दूसरा बड़ा ज़रूरी फंक्शन, बड़ा अच्छा फंक्शन जो इसका है कि इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है और वो ये है कि मसल्स को फेलियर से बचा, मतलब ये नहीं कि मसल्स को इजीली फेल नहीं होने देता, फटीग नहीं होने देता, मतलब आपके मसल्स ज़्यादा जल्दी थकेंगे नहीं। तो अगर आपके मसल फेल नहीं होंगे, मसल ज़्यादा जल्दी थकेंगे नहीं, तो आप अगर इसको वर्कआउट से पहले ले लेंगे तो आप एक बहुत अच्छा वर्कआउट कर पाएंगे। इनडायरेक्टली आप देख लें कि लेट से आधा घंटा पहले आपने, 1 घंटा पहले आपने एल कार्निटीन लिया एक्सरसाइज से पहले और अब आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं और आप थक नहीं रहे, आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे हैं और आप एक लंबा अच्छा तगड़ा वर्कआउट कर लेते हैं, तो जितना अच्छा आपका वर्कआउट होगा उतना अच्छा उसके रिजल्ट्स होंगे। तो इसलिए एक वजह जो हम इसको वर्कआउट से पहले ऐड करवाते हैं वो एक तो यही है ना कि फ़ैट बर्निंग तेज़ हो जाए, दूसरा मसल्स ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकें। जितने अच्छे तरीके से मसल्स काम कर रहे होंगे, जितनी अच्छी आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी, उतने अच्छे रिजल्ट्स होंगे। तो एक बेनिफिट इसका क्या हो गया कि मसल को फेल होने से बचाता है और थकने से बचाता है। तीसरा बड़ा ज़बरदस्त जो बेनिफिट इसका है वो लोग शायद इस वक्त रिलेट भी कर सके जिन्होंने कभी डाइट की हो। जैसे ही आप डाइट पे जाते हैं तो डाइटिंग के दौरान एक फ़ेज़ ऐसा आता है कि जहाँ पे आपके एनर्जी लेवल्स, यानी कि वो मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी वापस आ रही होती है और आपकी बॉडी अडेप्ट कर रही होती है। तो इस दौरान थोड़ा सा ना वो स्टार्ट में ना थोड़ी स्लगिश सी, थोड़ी वीकनेस सी, थोड़ी सुस्ती सी, थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है डाइट को फॉलो करना। तो अगर आप एल कार्निटीन रखेंगे तो ये इस प्रोसेस को भी ठीक कर देगा, इस पूरे जो आपका मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी है इसके उस प्रोसेस को भी ठीक कर देगा और ज़्यादा अच्छी तरीके से आप अपने डाइट के साथ यूज़ टू हो जाओगे। और ये जो आपको लोज फील हो रहे हैं या जो आप लो फील कर रहे हैं डाइट के साथ, तो इसको भी ओवरकम किया जा सकता है। अगर आप एल कार्निटीन लें तो आपके ये जो वीकनेस वाली फीलिंग है या जो थकान वाली फीलिंग है, ये काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। वैसे भी जब आप डाइट पे आ जाते हो, डाइट के साथ यूज़ टू हो जाते हो और आप प्रॉपर अपने गोल्स के अकॉर्डिंगली खा रहे होते हो, तो उससे वैसे भी आपकी बॉडी जो है इस फेज़ से निकल आती है। लेकिन अगर आपको मुश्किल हो रही है और आपने अभी वर्कआउट या डाइट प्लान स्टार्ट किया है, तो अगर आप एल कार्निटीन साथ सप्लीमेंट कर लेंगे तो वो आपकी बड़ी अच्छी तरीके से मदद करेगा। एक और जगह जहाँ ये यूज़ हो सकता है उसमें ये है कि बहुत सारे प्री वर्कआउट्स उसमें कैफ़ीन होती है और बहुत सारे लोग कैफ़ीन के साथ उनको प्रॉब्लम होती है, ये स्टिमुलेंट होते हैं, तो बाज़ लोगों की एंग्जाइटी ट्रिगर हो जाती है, बहुत सारे लोगों की नींद उड़ जाती है। तो एज अ प्री वर्कआउट ये एक अच्छा प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है।
स्टिमुलेंट फ्री है, आपको ये एंग्जाइटी वाले फीलिंग भी नहीं होगी, ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और इसके साथ जब आप इसको लेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से वर्कआउट कर सकेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, तो ये नहीं कि बहुत सारे लोग प्री वर्कआउट का पूछते हैं, तो इसको अगर आपको कैफीन से प्रॉब्लम है तो आप L-कार्निटीन ले सकते हैं बेफिक्र होकर। अपनी अच्छी रिकवरी के लिए और अच्छी इंड्योरेंस के लिए आप इसको पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हैं और वर्कआउट के बाद भी आप इसकी एक सर्विंग ले सकते हैं। उससे होगा ये कि ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी रिकवरी होगी और आप एक अगले अच्छे वर्कआउट के लिए अच्छे तरीके से तैयार हो जाओगे। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक वर्कआउट तो हो जाता है, लेकिन उससे इंसान सही तरह से रिकवर नहीं करता और फिर बाकी के वर्कआउट्स, आने वाले वर्कआउट्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो L-कार्निटीन उन लोगों के लिए भी कि जो ज़रा इंटेंस वर्कआउट करते हैं, अगर वो पोस्ट वर्कआउट भी इसकी एक सर्विंग रख लेंगे तो रिकवरी बेहतर हो जाएगी। और ऑर्गन्स के ऊपर L-कार्निटीन के बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, ये आप देख भी सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि हार्ट के ऊपर और कॉग्निटिव फंक्शन, ब्रेन के फंक्शंस इंप्रूव करना, दिल के फंक्शंस इंप्रूव करना, कि जो ये L-कार्निटीन ऑब्वियसली एनर्जी लेवल्स बेहतर कर देता है, तो वो पूरे जिस्म के एनर्जी लेवल्स बेहतर करता है। और जहाँ पे जो हम दो ऑर्गन्स, जो मेन ऑर्गन्स है कि जो ब्रेन और हार्ट, जो कि दिमाग और दिल, जो कि बड़े ज़रूरी हैं, तो इनके फंक्शंस इंप्रूव करने के लिए भी, कि कॉग्निटिव फंक्शंस हो गए आपकी मेमोरी से रिलेटेड, इसी तरह से आप ज़्यादा अलर्ट, ज़्यादा अच्छा फील करते हो। इसके साथ साथ आपका हार्ट अगर अच्छी तरह से कंडीशन हो जाएगा और हार्ट के फंक्शंस इंप्रूव हो जाएंगे और दिल भरपूर तरीके से खून को जिस्म के कोने कोने में भेज रहा होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और उसके साथ साथ आपके ब्रेन फंक्शंस भी अच्छे हो जाएंगे। तो दिल, दिमाग, सब कुछ उसके अच्छे फंक्शंस के लिए अगर आप L-कार्निटीन रखेंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंशाल्लाह बेहतर होगी। अब आ जाते हैं डोजेज के ऊपर कि कितनी डोजेज होनी चाहिए, डेली कितना चाहिए L-कार्निटीन। तो 1500 से 2000 मिलीग्राम ये कम से कम आपका L-कार का डोज होना चाहिए L-कार्निटीन का। और इसके अलावा मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं यही बता दूं कि लेट्स से अगर आपको सुबह उठते हुए वीकनेस होती है और आप चाहते हैं कि एक अच्छा एक्टिव डे गुजरे, तो सुबह ब्रेकफास्ट के फ़ौरन बाद आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका वर्कआउट का टाइम है और वर्कआउट तक आपकी एनर्जी लेवल्स लो होते हैं, तो एक्सरसाइज से आधा घंटा पहले आप ले सकते हैं। और अगर आप एडवांस लेवल पे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप एक सर्विंग पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हैं अपनी रिकवरी को बढ़ाने के लिए। और मकसद इस वीडियो का आपको अवेयरनेस देना था, ताकि आपको पता चले कि जो आपको L-कार्निटीन बताई जा रही है, फैट बर्नर के तौर पे ऐड की जा रही है या आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए ऐड की जा रही है, तो वो कैसे काम करती है। और जब आपको पता चल गया कि ये सेफ़ है, तो फिर आपके लिए उसको इस्तेमाल करना आसान होगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी आपने बताना ज़रूर है, हमें कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने अजीज़ों के साथ, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।